हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश महाजन और मैं पेंसिल ड्राइंग्स बनाता हूँ। आज हम बनाएंगे ह्यूमन ईयर। ये बिगिनर्स लोगों को काफ़ी मुश्किल लगता है, पर लेकिन है नहीं। ये टॉपिक है कि सिंपल है, पर बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे बनाएं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे बोलते हैं कि किस तरीके से हम बनाएं सर, ये समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है। मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, काफ़ी इजीली मेथड से सिखाई है। तो और मैंने ये फ़ोटो शूट किया है खुद के स्टूडेंट का। ये काफ़ी अच्छा रेफरेंस है और बहुत सारे रेफरेंसेस मैंने लिए हैं जिससे हम सीख पाएंगे। और भी अलग अलग ईयर्स होती है, अलग एंगल अलग होता है, किसी की छोटी है तो किसी की बड़ी है। हमको इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स के हिसाब से जाओगे तो सही ड्राइंग होगा। बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। सर्कल और एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और वर्टिकल लाइंस, क्रॉस लाइंस, 2 लाइंस करी है मैंने कि ये जो ईयर है इसका जो फॉर्म है वो मैंने सिंपल तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किया है। 2 सर्कल और एक ट्रायंगल, जैसे कि हमने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया शेप्स को और उसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर ले तो काफ़ी इजी हो जाता है। शुरुआत में आपको दिक्कतें बहुत आएंगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कि ये जो है ये पार्ट है तो इसको मैंने एक सर्कल बना लिया। उसके बाद ये जो है ये ट्रायंगल है तो इसको मैंने एक ट्रायंगल बना लिया और एक सर्कल हो गया यहाँ पे एक। ठीक है, तो मैंने ये बना लिया। तो और बाकी की चीज़ें जो है वर्टिकल लाइंस मैंने एक ड्रॉ कर ली, जो कि डिटेल जो होती है ये सबसे पहले हमको ऐड नहीं करना है। किसी भी ड्राइंग में हमको डिटेल्स पहले ऐड नहीं करना है। पहले उसका फॉर्म समझिए आप, और उसके बाद और ड्राइंग करते वक्त आपको शार्प लाइंस और डार्क लाइंस नहीं खींचनी है, क्योंकि पेंसिल से आप डार्क लाइन करोगे तो वो इरेज नहीं होती है, क्योंकि इरेज करने में बहुत दिक्कतें आती है। देखो जैसे कि ये इरेज कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो मिट नहीं रही है। तो आपको हल्की लाइंस ड्रॉ करें ताकि वो जल्दी इरेज हो जाए, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको ज़्यादा लाइंस डार्क नहीं करनी है, ये ध्यान रखें। और डिटेल्स की तरफ ज़्यादा ना जाए अभी फ़िलहाल को। बेसिक शेप्स को समझिए, फॉर्म को समझिए, ऑब्ज़र्व करें ईयर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोपोर्शन कैसा है, ये पर्सपेक्टिव है या नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखो ये पेंसिल रख दी मैंने, ठीक है, तो ये एक लाइन हो गई आपकी। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये दूसरा हो गया, जो ऊपर की ईयर की लाइन जो है और अंदर की यहाँ पे जो ये अंदर की है, तो इस तरीके से आप 2 लाइंस को कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे इस तरीके से समझना है आपको कि कौन से डायरेक्शन में जा रही है आपकी लाइंस, तो ये ध्यान रखो। और डार्कनेस, टोनल वैल्यूज़ जो है वो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। पहले स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर ले तो उसके बाद आप अच्छे से आप शेडिंग की तरफ जा सकते हो। हम पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। हम हर एक पार्ट्स को कन्वर्ट कर लेंगे। ये सर्कल लग रहा है तो सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे।
मैं इसको सिंपल तरीके से ही इसको आपको सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से सिंपल बन सकता है। शुरुआत में बिगिनिंग लेवल पे आपको बहुत ज़रूरी है ये सिंप्लीफाइड करना। ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है और आप जितने स्केचेस करोगे उतना ही आपका फ़ायदा है इसमें। और गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन टेढ़ी हो गई और सीधी, उसको आप मिटा के फिर से बना सकते हैं। या फिर बहुत सारे पेपर्स रखो, स्केचिंग पेपर्स जेरोक्स के, तो उससे भी काम चल जाता है। न्यूज़पेपर पे ड्राइंग कर सकते हो चारकोल से। चारकोल स्टिक्स होती है जो कि बाज़ार में मिल जाती है, या फिर आप चारकोल जो होता है ओरिजिनल वुडन का, तो उससे भी ड्राइंग बना सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप चीप तरीके से भी ड्राइंग बना सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि महंगे चीज़ें चाहिए आपको सारी चीज़ें, तो आप सस्ती चीज़ों से भी आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हो। बस आपके ड्राइंग अच्छा होना चाहिए और फॉर्म को समझो, डायरेक्शन देखना है आपको कि किस तरीके से कौन सा एंगल है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये देखो। तो इस तरीके से आपको ड्राइंग करना है ताकि आपको आसानी हो जाए और आपका ड्राइंग भी बन जाएगा। हेलो दोस्तों, आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी? काफ़ी यूज़फुल रही होगी, बहुत कुछ चीज़ें सीखी होगी आपने। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।